आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है रोमियो 12 में। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वचन मैं आज बताने जा रही हूँ। परमेश्वर की सेवा का जीवन। तो ध्यान से वचन को सुनना, जो हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि ये वचन जीवन से जुड़ा हुआ वचन है। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, इस वचन के द्वारा आपको बुद्धि और ज्ञान और समझ देंगे और हर पाप और हर बुराई से आपको बचाएंगे। तो ध्यान से वचन और पूरा वचन को सुनना, तभी आप लोग को समझ आएगी। और वचन को शेयर करना। हालेलुया। तो आगे हम वचन को पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से वचन को सुनिएगा और वचन पे विश्वास करिएगा कि ये परमेश्वर की ओर से वचन है। परमेश्वर आपसे कहते हैं, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावत हुआ बलिदान करने चढ़ाओ। यही तुम्हारी अंतिम सेवा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझ को मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बढ़ा दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसा हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसे हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप लोग वचन को ध्यान से पूरा सुनना। भविष्यवाणी का दान मिला है हो, वह भविष्यवाणी के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो उस सेवा में लगे रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेश हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। हालेलुया। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो। परमेश्वर आपसे कहते हैं, ध्यान से वचन को सुनना। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भाईचारों के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रत्येक प्रयत्न करने में आलसी ना हो, प्रतिमक उन्नत में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे वचन के द्वारा। आगे परमेश्वर कहते, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता हो उसमें उनकी सहायता करो। पहुनाई करने में लगे रहो। हालेलुया। अपने सताने वाले को आशीष दो। परमेश्वर आपसे कहते हैं, ध्यान से वचन को सुनना। अपने सताने वाले को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रिय, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो
उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर अंग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर ने आज आपको इस वचन के द्वारा बताया है, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे ही करना। परमेश्वर कहते हैं बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो ये वचन और भी लोगों तक शेयर करना, ताकि और भी लोग वचन के बारे में जाने। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और अब बहुतायत से आशीष दे। तो देखिए, जैसे परमेश्वर ने वचन में आज्ञा दिया है, तो बिल्कुल अगर आप लोग ऐसे ही करते रहोगे, यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते रहोगे, तो परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर से हम विनती करते हैं, जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया, प्रभु जी उन्हें आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे और हमारे विश्वास को मजबूत बनाए। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।